भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, 41 साल बाद जीता ओलंपिक मेडल। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद खात्मे की ओर, 70 से अधिक अलगाववादियों की आर्थिक ताकत तोड़ी तो पत्थरबाजी 85% तक घटी। अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल हुए पूरे। कोविड केस बढ़ने पर सरकार ने की एडवाइजरी जारी। बाहर से हिमाचल आने वाले को लानी होगी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। और सरकार ने बदले हिमाचल के मुख्य सचिव। हिमाचल कैडर के वरिष्ठ प्रशासनिक अनिल खाची को मुख्य सचिव पद से हटाकर सरकार ने दी मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद पर तैनाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रीव टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। खबरों में आज सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। खबर सुखद है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। हॉकी में भारत ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ओलंपिक मेडल जीता है। भारत ने आज ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से मात देकर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक मेडल जीता है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई और 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहने के बाद वो इससे बेहतर कभी नहीं कर पाई थी। लेकिन अब 41 साल बाद भारतीय टीम ने ओलंपिक मेडल हासिल कर लिया है। भारतीय टीम ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उस दौरान भारत 6 टीमों के पूल में दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराया। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। इससे पहले भारतीय टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम के हाथों हार गई थी। इसके बाद उसे कांस्य जीतने का मौका मिला था। जर्मनी के खिलाफ एक समय भारतीय टीम 1-3 से पीछे चल रही थी, लेकिन 7 मिनट में 4 गोल करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने मैच की दिशा अपनी ओर मोड़ दी। टोक्यो में भारत का ये चौथा पदक है। क्रिकेट के जुनून में हॉकी अपना पुराना मुकाम हासिल कर पाएगी, ऐसी उम्मीद लगाना अब गलत ना होगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 साल में अलगाववाद का लगभग खात्मा हो चुका है। साथ ही पथराव की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी संस्कृति बन गई थी। हर रोज पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 में 1990 से अधिक पथराव की घटनाएं हुई थी। 2020 में ऐसी 250 घटनाएं दर्ज हुई, यानी पत्थरबाजी 85% तक घट गई। अधिकारियों का यह भी कहना है कि 2021 में ऐसी घटनाओं की संख्या 100 से भी कम रहने की उम्मीद है। अधिकारियों का मानना है कि इस सफलता की वजह अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण और अलगाववादियों पर सख्ती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने अलगाववादी नेताओं को जेल में डाला और उनके बैंक खातों को सीज किया। साथ ही बड़े पैमाने पर उनकी संपत्तियों की भी कुर्की की। ये सख्ती जारी है। 2019 में लगभग 70 और 2020 में 6 अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया। 2019 के बाद से अलगाववादियों से आवासीय गार्ड, व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड और वाहन सुरक्षा कवर कर लिया गया। इसका असर ये हुआ कि बीते 2 साल में शायद ही किसी अलगाववादी समूह ने बंद का आह्वान किया। ये समूह अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद निष्क्रिय हो गए हैं।
कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद पत्थरबाजी और अलगाववादियों के बंद के आह्वान ने जोर पकड़ा था। 2016 में पत्थरबाजी की रिकॉर्ड 2653 घटनाएं दर्ज हुई थी। आतंकवाद और पथराव ने सिर्फ कश्मीर में भारी तबाही मचाई। घाटी में फुटबॉल प्रेमी मोहम्मद शाहिद कहते हैं कि कश्मीरियों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद परिपक्वता दिखाई है। युवा जानते हैं कि आतंक का रास्ता किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा खेलों पर ध्यान दे रहे हैं जो उन्हें ड्रग्स से दूर रहने में मदद करता है। केंद्र ने कश्मीर में सबसे प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी पर भी अपना शिकंजा कसा है। टेरर फंडिंग के आरोप में सैकड़ों जमात सदस्यों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा अलगाववाद और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण इनमें भय का माहौल तो बना ही। ये अच्छी बात है कि अब कश्मीर अपनी रंगत में पुनः लौटने की राह पर है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिए हैं ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना के मुद्दे पर चर्चा के बाद सरकार ने बुधवार को प्रदेश में सैलानियों के प्रवेश को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में प्रवेश से पहले सैलानियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। सिर्फ 72 घंटे पहले तक की ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ना होने की स्थिति में आगंतुक को कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, फिर चाहे कोरोना से बचाव की एक या दोनों खुराक ही क्यों न ली हो। नो मास्क नो सर्विस को लेकर पहले से ही जारी निर्देश फिर से लागू होंगे। मास्क के बगैर भी हिमाचल में प्रवेश नहीं मिलेगा। बॉर्डर पर प्रवेश के वक्त मास्क पहनकर प्रवेश मिलने के बावजूद सैलानियों के बगैर मास्क के घूमते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बीते 12 जून को राज्य में सैलानियों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद लाखों की संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे। पुलिस ने भी मई से जुलाई के अंत तक करीब 36,000 चालान बगैर मास्क के घूमने वालों के किए। सैलानियों की आमद में बेतहाशा इजाफा होने की वजह से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता रहा। लिहाजा केंद्र सरकार भी प्रदेश को लगातार चेतावनी देती रही। ऐसे में कोरोना संक्रमण के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या फिर से बढ़कर 1400 के पार हो गई है। शिमला, मंडी और चंबा जिलों में नए संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ICMR ने भी इसे लेकर सरकार को चौकस रहने को कहा है। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर के बढ़ने से संभावित तीसरी लहर के जल्द रफ्तार पकड़ने का भी खौफ है। सरकार ने लोगों को बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने शुरू किए हैं। इसलिए सरकार ने 52 दिन बाद सैलानियों के प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार 10 अगस्त तक कोविड पर अपनी नज़र रखेगी। अगर मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची और राम सुभग सिंह के फेरबदल की अटकलों के बीच दोनों ही IAS अफसर आज विधानसभा मानसून सत्र में नहीं पहुंचे। बीते रोज से मुख्य सचिव अनिल खाची की जगह 1987 के IAS अधिकारी राम सुभग सिंह को मुख्य सचिव बनाने की अटकलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि अनिल खाची को हिमाचल निर्वाचन आयोग का आयुक्त लगाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से विधानसभा में ये मामला पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत गया और मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि मुख्य सचिव को क्यों बदला जा रहा है। बीते दिनों मंत्री के साथ मुख्य सचिव का झगड़ा हुआ था, इसलिए हिमाचल से संबंध रखने वाले मुख्य सचिव को हटाया जा रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के रवैये पर ऐतराज जताया और कहा कि किसको कहां बिठाना है ये सरकार तय करेगी, ना कि विपक्ष। लेकिन विपक्ष ने शोर शराबा शुरू कर दिया और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाएगा, ये सरकार का कर्तव्य है। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहाँ पर लगाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अफसरों को बदलने के लिए विपक्ष से नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार क्या विपक्ष को पूछकर अफसर बदला करती थी? कांग्रेस ने खफा होकर सदन से वॉकआउट किया। ये तो सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन किसी भी अधिकारी के साथ अगर बदतमीजी की जाती है और उस अधिकारी को इस आधार पर कि वो सही तरीक़े से सही दिशा बताने की कोशिश कैबिनेट में करता है और उसको इसलिए बदल दिया जाता है
कि वो उनकी नियमों के परिधि में रह के जो कार्य करता है और नियमों की परिधि के बगैर जो लोग कार्य करवाना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। हिमाचल के ऑफिसर थे, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते थे और हिमाचल एक ईमानदार ऑफिसर की छवि उनकी पूरे हिमाचल प्रदेश में थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जो धरती पुत्र है हिमाचल प्रदेश का, उसको आपने बदला है और सदन के बीच में विधानसभा जब चल रही है तब बदला है। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया। देखिए, ये तो सरकार की मंशा साफ ही है कि हिमाचल के लोगों को तरजीह नहीं देना चाहती। हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर
खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।